हे एवरीवन, हे ब्यूटीफुल सोल्स। मैं शालिनी आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो ऑरा में। एंड हम फिर से एक बहुत इंट्यूटिव इन डेप्थ रीडिंग लेकर आ गए हैं। ये बहुत ही इमोशनल, इंटेंस एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस लेके आपके लिए आई है। एंड मुझे अभी ही फील हो रहा है हाउ डीप एंड इंटेंस दिस रीडिंग इज़। सो आई कैन फील दैट दे आर रिग्रेटिंग लूजिंग यू। बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। वो कौन है जो रिग्रेट कर रहा है आपको लूज़ करना, एंड उनके क्या करंट थॉट हैं आपके लिए, क्या करंट फीलिंग है, एंड हु दिस पर्सन इज़, ये आज की रीडिंग में हम पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। उस पाइल को चूज़ करिए जिसके लिए आप इंट्यूटिव फील कर रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर से स्टार्ट होती है तो आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं जो कि पाइल नंबर 1 है। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर से स्टार्ट होती है तो आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं जो कि ऑड नंबर से स्टार्ट होती है। सो यू कैन चूज़ इंट्यूटिवली और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कंप्लीटली अप टू यू, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। एंड मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हे पाइल नंबर 1, तो मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके लिए। सो कौन है जो आपको लेके इतना रिग्रेट फील कर रहा है एंड वाई दे आर रिग्रेटिंग। अब उनको क्यों ये रियलाइज़ हो रहा है, आज की रीडिंग में हम ये सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके, द हर्मिट कार्ड। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि जब आप और इनके बीच रिलेशनशिप था या स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम ही वॉज नॉट दैट मच मैच्योर। तब ये इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके। लेकिन अभी जब इन्होंने लाइफ को एक लेवल तक एक्सपीरियंस कर लिया है, जब अभी इन्होंने एक लेवल तक बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट किया, बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, एंड अपने आसपास की बहुत सारी सोसाइटी से अभी जब कंपेयर करते हैं तो इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इन्होंने क्या खो दिया है। आप कितनी प्योर थी, इनके टूवर्ड्स कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी, वो रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल था, एंड अब ये बहुत ज़्यादा उदास हैं। यू कैन सी दैट दिस इज़ अ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन से यहाँ मतलब एज से नहीं है, बट यहाँ से कि अब इनको वो विजडम आ गई है, अब इनको वो नॉलेज हो गई है, अब वो एक्सपीरियंस विद द वाइट बियर्ड, यू कैन सी दैट अब इनको वो एक्सपीरियंस आ गया है, जहाँ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप कितना प्योर था। एंड बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डिश बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज इमेच्योरिटी, इन्होंने वो चीज़ खो दी। सो अभी ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपको खोने का। एंड आप यहाँ देख सकते हैं एक स्टार भी है, बट ही इज़ नॉट लुकिंग एट दैट स्टार। मतलब अब इनको होप ही नहीं रह गई है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ये फीलिंग देख रही हूँ कि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ और बहुत ज़्यादा अपने आप को ही ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हैं खुद से कि, और ये पूरी तरीके से खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आपका रिलेशनशिप ख़राब होने का। एंड दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है दैट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्योर रिलेशनशिप, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज इमेच्योरिटी ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया। सो दिस इज़ द रियलिटी कि ये रिग्रेट क्यों फील कर रहे हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत प्योर था, रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था, बट बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस चीज़ें ख़राब हो गई और अब इनको कोई होप नहीं दिख रही है, अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये इतना होपलेस हो गए कि रास्ता देखना भी नहीं चाह रहे हैं। मतलब कहने का कि चीज़ें इस कदर ख़राब हो गई हैं कि अब इनको कोई होप नहीं है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ सकती हैं। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं उस पर्सन की तरफ से जो आपको लेके रिग्रेट फील कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि इनके मन में इनकी करंट फीलिंग और क्या कुछ है, एंड हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या क्लैरिटी है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ठीक है, ओके, ब्यूटीफुल, ग्रेट, ठीक है। सो बैक ऑफ द कार्ड
वो अपनी फैमिली से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट यू इन हिज एंटायर फैमिली। अब वो अपनी फैमिली में आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे एक घर है, ठीक है ना, एंड दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू हिज फैमिली, हिज एल्डर्स। तो अब वो आपके बारे में सबको बता रहे हैं। आपको आपको लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं उनके घर में। ये बैक ऑफ द कार्ड ये चीज़ का अश्योरेंस है। सो अगर हम अपने सामने के कार्ड्स की बात करें, तो अगर मैं इस इंसान की पर्सनैलिटी की बात करूँ तो काफ़ी जैसे मैंने कहा कि विद द एक्सपीरियंस ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, एंड फाइनेंस वाइज भी इन्होंने काफ़ी कुछ गेन किया हुआ है। तो जो पर्सन आपके दिमाग में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, बट अभी क्या है वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, और फाइनेंस वाइज, करियर वाइज भी उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है या अचीव करने के रास्ते पे हैं, ठीक है ना, या एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो आई कैन सेंस हेयर कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, एंड अपने करियर को लेके वो काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, एज यू कैन सी दैट मूविंग हॉर्स, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अब उन्हें वो इमोशनल, एज यू कैन सी दैट वाटर हेयर, इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो आपको प्रपोज, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, एंड वेरी सून ही विल बी टेकिंग एक्शंस। एज यू कैन सी एट ऑफ वॉन्ट्स हमेशा ये कार्ड दिखाता है फायर एनर्जी को, और ये दिखाता है कि वो आपके टूवर्ड्स बहुत जल्दी, बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। आप सोच नहीं पा रही हैं, आप इमेजिन, आपको लग रहा है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपको लग रहा है देयर इज नो वे टू कम्युनिकेट, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक वेरी सून बहुत सारा एफर्ट आपके टूवर्ड्स करने वाले हैं, क्योंकि अब इन्होंने मन बना लिया है, वो मैच्योरिटी आ गई है, वो स्टिलनेस आ गई है, एंड नाउ ही इज थिंकिंग कि आई हैव अचीव्ड अ लॉट, सो ही वॉन्ट्स टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। आपके टूवर्ड्स अब वो मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। ऑल द टाइम ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, एंड आई सेड कि जैसे मैंने कहा कि अभी वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। सो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, अब वो उनको वो क्लैरिटी हो गई है दैट ही वॉन्ट्स यू। वो चाहते हैं आपको अपने जीवन में एट एनी कॉस्ट। इसी वजह से वो इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए हैं, एंड आपके टूवर्ड्स बहुत जल्दी एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो आपको लेके ऐसा नहीं है कि उनके घर में कलह कलेश चल रहा है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अचीव्ड अ लॉट, मैच्योर हो गए हैं, और अब इन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो अब इनके फैमिली को भी बिलीव है कि वट एवर ही इज़ थिंकिंग इज़ राइट। जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है आपको लेके, सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बहुत पॉजिटिव फीलिंग देख रही हूँ आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड्स, और वो पर्सन जो आपके टूवर्ड्स रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत कुछ था, ठीक है ना, एक पैशन था, एक प्लेजर था, फ्यूचर को लेके एक उनका विजन था आपको लेके, और अब उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको जो प्रॉमिस किया था, आपको जो सक्सेस प्रॉमिस की थी, वो उन्होंने अचीव कर ली है, एंड नाउ अगर वो आपके पास आते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट भी अब करने के लिए तैयार हैं। सो दिस पर्सन इज़, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं आपको खोने का, एंड अब वो सारे एफर्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आपको वापस कैसे लेके आएँ। लेकिन विद द हर्मिट कार्ड, कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक होपलेसनेस तो है कि पता नहीं आप उनकी लाइफ में वापस अब आओगे भी कि नहीं आओगे। सो रिग्रेटिंग ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपसे एज में सिमिलर हो सकते हैं, थोड़ा बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपसे छोटे नहीं हैं एज में, जो भी ये शख्स हैं, ठीक है ना, एंड आपने और उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में, मैच्योर टाइम स्पेंड किया, मतलब इट वाज नॉट लाइक चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप, इमेच्योर रिलेशनशिप, इट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इट वॉज अ मैच्योर रिलेशनशिप। ये एक ऐसा रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ था, इट वॉज नॉट सुपरफिशियल, बहुत इन डेप्थ था। सो ये सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं कि वो बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने का ट्राई करेंगे, आपको कांटेक्ट करने का ट्राई करेंगे, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट दिस पर्सन विल
डेफिनेटली ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए लेके आती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, चाहे वो इंट्यूटिवली चूज़ किया हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ किया हो, आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। वो पर्सन जो आपको आपके जाने से रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है, हु दिस पर्सन इज़, और बाकी सारा जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, विल ट्राई टू डिकोड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे इंस्टेंटली ये फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के बीच, वो जो इंसान आपके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनके बीच और आपके बीच चीज़ें काफ़ी हार्श नोट पे एंड हुई थी। एंड शायद इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है उनको, कि आप लोगों के बीच चीज़ें इतने हार्श नोट पे एंड हुई। सो दिस इज़ समथिंग जो उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, कि चीज़ें सही तरीके से भी हो सकती थी, बट चूंकि ये चीज़ें गलत तरीके से हार्श नोट पे एंड हुई, सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, कि आप लोगों के बीच चीज़ें इस कदर इस वजह से ख़राब हुई। सो ये रीज़न है कहीं ना कहीं उनके आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने का और मिस करने का, क्योंकि अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मे बी शायद आप लोग के बीच वो रिलेशनशिप नहीं, बट एक फ्रेंडशिप का रिलेशन तो हो सकता था। एटलीस्ट इसी बहाने वो आपके टच में रहते हैं। सो आप लोग के बीच जो हार्श मोमेंट हुए, जो हार्श टॉक हुई, जो बहस हुई, जो फाइट हुई, जो हर्ट उनकी वजह से आपको हुआ, उस चीज़ के लिए वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। और ये भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मुझे ये भी सेंस आ रहा है कि आप लोगों के बीच जो ये हार्श आर्ग्यूमेंट हुआ था, ये जो हार्श चीज़ें हुई थी, ये अभी बहुत बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत रिसेंटली ये चीज़ हुई है। मतलब बहुत समय की बात नहीं है, इट्स वेरी रिसेंट पीरियड। शायद 3-4 महीने, विद इन 4 to 5 months, विद इन 4 to 5 months की बात है ये। इस चीज़ का रिग्रेट है, और इनके अंदर अभी वो ये रिग्रेट बहुत ताज़ा है, वो तकलीफ़ें बहुत ताज़ा है जो इन्होंने आपको दी, इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा मलाल है। एंड यू नो विद द फायर कार्ड आई कैन से कि इन्होंने शायद आपको ज़्यादा बोला, ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव किया, आपके टुवर्ड्स से उतना एग्रेशन नहीं था, लेकिन इनकी तरफ से, मतलब व्हेन द फाइट वाज हैपनिंग, व्हेन एवरीथिंग वाज हैपनिंग, ये एक्टिव मोड में थे। शायद आप उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ कहा है, एंड इसी चीज़ का रिग्रेट इनको हो रहा है कि मैंने आउट ऑफ लाइन जाके कुछ चीज़ें बोल दी, आउट ऑफ लाइन जाके कुछ बिहेवियर कर दिया है, और वो आउट ऑफ लाइन जाने का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग रिग्रेट बिकॉज इन्होंने शायद बाउंड्री क्रॉस कर दी, जो आपके रिलेशनशिप की बाउंड्री थी, एंड दैट्स वाई नाउ ही इज़ फीलिंग बैड। इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो बाउंड्री क्रॉस हो गई, वो नहीं होना चाहिए था। तो अब कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि ये आपके पास वापस भी नहीं आ पा रहे हैं, कि मैं किस मुंह से जाऊं वाली सिचुएशन है। एज यू कैन सी दैट कि गुस्से में इन्होंने बहुत ऐसा कुछ बोल दिया है कि अब इन्हें लग रहा है कि वापसी का तो रास्ता मैंने खुद बंद किया है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इनकी और फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, एंड फ्यूचर में ये क्या कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्या इनका माइंडसेट है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या यूनिवर्स का मैसेज है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, ऑल राइट, ब्यूटिफुल। एंड बैक ऑफ द डेक सी रियूनियन, ये रियूनियन का प्लान कर रहे हैं आपके साथ। इनको बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट एज यू कैन सी दैट यहाँ पे बूके दे के वो सॉरी अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं,
विथ बुके विथ एफर्ट वो कहना चाहते हैं उनके मन के अंदर की। यू कैन सी वाइट फ्लावर हेयर, तो बहुत प्योर फीलिंग है, यहाँ भी वाइट फ्लावर है, बहुत प्योर फीलिंग है, बहुत यहाँ सारा वाइट फ्लावर है। एंड दिस ही हैज़ अ रेड कैप, मतलब पैशनेट तरीके से वो दिल से प्योरिटी के साथ आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इट्स नॉट कि उन्हें किसी ने समझाया या उन्होंने दिमाग चलाया और इस वजह से वो सॉरी बोलना चाहते हैं। विद दिस वाइट फ्लावर ये दिखाता है कि वो विथ ऑल इंटेंशन से आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया, एंड ही इज़ रियली फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। तो वो दिल से आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, दिल से आपके साथ कम बैक करना चाहते हैं, दिल से आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ब्यूटीफुल उनका थॉट है आपको लेके। एंड अगर मैं अपने सामने के कार्ड्स की बात करूँ तो अभी भी उन्होंने पास्ट की बातों को होल्ड करके रखा हुआ है, जो अच्छा मोमेंट आप लोगों ने बिताया था। एंड एज यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ वेरी अवे फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है ना, जहाँ इनका घर वगैरह होगा वहाँ से बहुत दूर है। तो ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस रिग्रेट फीलिंग की वजह से और इस इतने ज़्यादा इमोशनली डेंस फीलिंग होने की वजह से ये इन लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये अभी भी ना उस गिल्ट को, उस प्रेशर को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ही इज़ नॉट फीलिंग नाइस। और विद दिस एवरीथिंग, ये जो सारा प्रकरण हुआ ना, ये जो सारा मैटर हुआ आप लोगों के बीच, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इनको एक बात समझ में आ गई है कि भाई जिस तरीके से मैंने बिहेव किया इमोशनली नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये एक मैच्योरिटी आई है इनके अंदर। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से कितनी चीज़ें ख़राब कर दी। सो अभी क्या है, इनको ये चीज़ है कि नहीं, अब मुझे अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। सो अब इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है अब। और ओवर द पीरियड, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत रीसेंट इवेंट था, तो ओवर द पीरियड इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली, अब वो इनके अंदर गहराई आ गई है जो पहले नहीं थी, ठीक है ना। क्या होता है कि हम बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर बाद में जब रियलाइज़ करते हैं तो हमें लगता है कि गलत हुआ, अब मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। तो ये जो आइसोलेशन की वजह से इनके अंदर मैच्योरिटी आई है ना, उसने इनके अंदर बहुत कुछ बदल दिया है। नाउ ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, नाउ ही इज़ अ वाइज पर्सन। एंड अब ये बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स एक अच्छा सा मैसेज भेजने वाले हैं। एज यू कैन सी बर्ड हेयर, बर्ड हमेशा हमेशा मैसेज को सिग्निफाई करती है, ठीक है ना। तो ये अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्सन वॉज, और हमारे बीच चीज़ें कितनी खूबसूरत थी। एंड उन्हीं खूबसूरत चीज़ों को याद करते हुए ये रियूनियन का मैसेज आपके पास भेजना चाहते हैं। सो इनकी करंट फीलिंग यही है आपके टूवर्ड्स कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, एंड ये सारा गुड टाइम आपके साथ फिर से स्पेंड करना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच वापस से पैचअप हो जाए, वापस से आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ही इज़ फीलिंग वेरी बैड अबाउट एवरीथिंग। और ये अब किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका दिमाग 24 घंटे इनको यही बताता रहता है कि इन्होंने कितना गलत किया, और ये वही चीज़ों को लेके होल्ड करके बैठे हुए, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंस जो है इनके इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न बना है, और यही इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में आप लोगों के बीच एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ें आएंगी, एक सेम पेज पे चीज़ें आएंगी, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। आप लोगों के बीच वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ विद दिस बर्ड, विद दिस पॉजिटिव कार्ड। सो ऑल आई कैन से इसके बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आपके टूवर्ड्स, एंड ही इज़ जेन्युइनली फीलिंग बैड विद दिस वाइट फ्लावर्स हेयर। आप देख सकते हैं कि वो जेन्युइनली बैड फील कर रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया। सो बहुत जल्द मैं आप लोगों का रियूनियन होते हुए देख रही हूँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक गुड टाइम साथ में स्पेंड करते हुए देख रही हूँ। एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ पोमीग्रेनेट हेयर, तो मैं पॉजिटिविटी देख रही हूँ, आप लोग के बीच एक पॉजिटिव स्टार्ट देख रही हूँ। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।